Hello. In this video, we are going to discuss how to calculate square root of a number. ठीक है, फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर का मतलब ये हुआ कि अगर तुमको 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 5 आएगा, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर स्क्वायर है. लेकिन अगर 10 का निकालना है तो 3 आना चाहिए. यानी कि 10 से लेके 16 तक की रेंज में अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 3 चाहिए, छोटा वाला चाहिए. जैसे 24 का मेरे को 4 चाहिए क्योंकि 16 से लेके 25 में आ रहा है ना. 25 का तो 5 होता है, लेकिन 24 का 4 आना चाहिए. 24 तक 16 से लेकर 24 तक 4 आना चाहिए. ठीक है, तो स्क्वायर रूट तुमको निकालना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है. अब तुमको बताना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, है ना. तो सबसे पहले तुम इसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखो कि क्या हो सकता है इसका नया अप्रोच, बड़ा अप्रोच इसका क्या हो सकता है. उसके बाद मैं बता रहा हूँ. चलो अब अपन देखते हैं इसका क्या नया अप्रोच बन सकता है ना. अब मुझे 10 के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए. 25 के लिए 5 चाहिए. 24 के लिए 4 चाहिए, है ना. स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेके तो स्क्वायर करते जाऊँगा एलिमेंट्स का, है ना. स्क्वायर करते जाऊँगा. अगर मेरा स्क्वायर इससे बड़ा आ जाएगा, है ना, तो मेरे को पता है कि जिस एलिमेंट का अभी मैंने स्क्वायर करा है, जिससे ग्रेटर आ रहा है, उसका -1 कर दूँ तो ये आ जाएगा. सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, अगर मैं पहले 1 का स्क्वायर करूँ तो वो 1 आ रहा है. ठीक है, 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आ रहा है. ठीक है, 10 के लिए चेक कर रहा हूँ. 3 का स्क्वायर किया मैंने, 9 आ रहा है. 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 आए. चलो अभी 10 से जैसे ही बड़ा हुआ वहाँ पे रुक जाओ, वहाँ पे लूप ब्रेक कर दूँ. कह रहे 10 से बड़ा आएगा 16. और फिर मैं क्या करूँ, मेरा 4 पे था मैं, तो 4 - 1 3 रिटर्न कर दूँ. ये 3 आंसर है. सेम टू सेम इसमें भी करेंगे. 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आ गया. इसके बाद में मैंने 6 का स्क्वायर करा तो कितना है, 36. अब मैंने देखा 25 से बड़ा कब आ रहा है मेरा ये स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है. तो जैसे ही बड़ा आ रहा है तो 6 था, तो 6 - 1 5 को मैं रिटर्न कर दूँ. तो कब तक मुझे एलिमेंट्स के स्क्वायर करने, जब तक कि मुझे ग्रेटर देन एलिमेंट में मिल जाए, किससे, जिसका भी मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ. 25 से ग्रेटर मिला 36, जब तक करूँगा और i - 1 में रिटर्न कर दूंगा. चलो इसका कोड लिख के देख लेते हैं क्या कोड हो सकता है इसका. i = 1 पे इनिशियलाइज करा दिया मैंने, है ना. लूप लगा दिया क्या, जब तक i × i क्या लेस देन इक्वल्स टू हो मेरे इस एलिमेंट से, इनपुट एलिमेंट से. इनपुट एलिमेंट को सपोज inp लिख लेता हूँ मैं, इनपुट में जो दे रखा है. तब तक मैं क्या करूँ, आई को इंक्रीमेंट करता जाऊँ. ठीक है, और लास्ट में जाके सी आउट क्या कराना पड़ेगा मुझे, i - 1. ठीक है, तो ये तो इसका कोड हो गया इतना सा, है ना. चलो यार इतना सिंपल है, क्यों क्यों लिया इस क्वेश्चन को. लेकिन अभी तुम देखोगे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है वो जा रही है थीटा ऑफ रूट एक्स. अगर मैं इसको x मान लूँ इनपुट को, तो थीटा ऑफ रूट एक्स या रूट n बोल सकता हूँ उसको मैं. 9^1/2 जा रही है. लेकिन अपने को क्या है, इसको करना है log n में. इसको log n में करना है. अब log n इससे कम होता है, छोटा होता है. ठीक है, तो इसको log n में कैसे कर सकते हैं, अभी तुम ये सोचो. बाइनरी सर्च मैंने अभी तक पढ़ाया ही है, तो बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करके इसको log n में स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये इसको तुम एक बार सोच के कोशिश करके देखो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ. ठीक है, चलो तो अब अपन इसको देखते हैं कि log n में अपन इसको कैसे कर सकते हैं. बाइनरी सर्च का फंडा इसमें कैसे लगेगा. सपोज कि मुझे किसका 10 का निकालना है स्क्वायर रूट. ठीक है, मुझे क्या 10 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, 10 का स्क्वायर रूट मुझे 3 चाहिए. फ्लोर चाहिए उसका, छोटे वाले डिजिट चाहिए. अब अपन देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं. तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स जो हो उनको मैं अकाउंट में लूँगा. क्यों लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है 1 से लेकर 10 में इसका स्क्वायर रूट आना है ना. पहले वाले की रूट एक्स जा रही थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा, इसकी log n जाएगी. अब कैसे जाएगी ये देख लेते हैं. तो मैंने क्या करा, ये सबसे पहले तो 1 से लेकर 10 तक की डिजिट्स लिख दी. उसके बाद में मैंने क्या करा, जैसे कि बाइनरी सर्च में हम एक लो और एक हाई कंसिडर करते थे, है ना. एक एलिमेंट को यहाँ पे रखते थे स्टार्टिंग में, एक एलिमेंट को हाई लास्ट में रखा. अब इन दोनों का मिडिल एलिमेंट निकाला तो मेरे पास आ रहा है मिडिल एलिमेंट 5. ये मेरा मिड आया. ठीक है, सपोज मुझे मिड एलिमेंट यहाँ पे मेरा मिल रहा है. अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होती थी कि जो भी तुमको कंपेयर करना है वो मिड से कंपेयर कर लो. तो क्या कंपेयर करेंगे हम इस केस में, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या मेरा मिड का स्क्वायर वही इक्वल हो जाएगा मेरे इनपुट के, है ना, जिसको मैं इनपुट बोल रहा हूँ. ठीक है, अगर मेरा मिड का स्क्वायर इक्वल इनपुट आ जाए, यानी कि अगर मैं 25 सर्च कर रहा होता तो 5 का स्क्वायर ही आ जाता, तो मैं यहीं से रिटर्न कर देता ना. तो यहीं से रिटर्न कर देता ये, है ना. अगर इसी का ये मिड एलिमेंट का स्क्वायर ही हो, मेरा जो इनपुट है वो इसका स्क्वायर ही हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर अगर इनपुट में दे रखा है तो ये वाला केस हमेशा आ जाएगा. ठीक है, और अगर ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम 10 की बात कर रहे थे तो 5 का स्क्वायर मैंने किया 25, जो कि 10 से बड़ा है. 10 से अगर बड़ा आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि मिड का जो स्क्वायर है ना, वो ग्रेटर देन आ रहा है 10 से. इस ग्रेटर देन 10 यानी कि इनपुट. ठीक है, अगर मेरा बीच वाला एलिमेंट का स्क्वायर 10 से बड़ा आ रहा है
इसका मतलब सिंपल सा है कि ये सारे एलिमेंट्स इसके बाद तो बड़े ही हैं, तो इधर तो होने वाला नहीं है वो, है ना। स्क्वायर रूट इधर तो आएगा नहीं, तो इधर ही आएगा। तो इधर आएगा तो मैं हाई को मिड -1 पे अपडेट कर दूँ, यहाँ पे ले आऊँ, क्योंकि वो इतने इतने में ही होने वाला है। अरे हाई को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये वाला पार्ट अब इग्नोर कर देते हैं अपन। तो जब अगर मिड का स्क्वायर, ध्यान से लिखते जाना, मिड का स्क्वायर अगर मेरे इनपुट से बड़ा आ जाए, है ना, इसका मतलब ये है कि उसके बाद तो मुझे उसका स्क्वायर रूट मिल ही नहीं सकता, उसके पहले ही मिलेगा। तो मैंने मिड स्क्वायर अगर इनपुट से बड़ा हुआ तो मैंने लिखा हाई इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। अब यहाँ से देखना क्या करेंगे अब अपन। अब ये तो हो गई बड़ा हुआ तब, अब हो सकता है कि मिड स्क्वायर जो हो वो लेस देन इनपुट आ जाए, इनपुट से छोटा भी तो आ सकता है। उस केस में क्या करेंगे, देखो वो केस कैसे आएगा अपन देखते भी आएगा, तो है ना। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, फिर से 1 + 4/2 1 + 4/2 क्या, तो 5/2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मेरा मिड एलिमेंट यहाँ पे है, अब मेरा मिड एलिमेंट इस पे आया, ठीक है। वापस में मिड का स्क्वायर किया, 4 आ रहा है, मिड का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4, 2 × 4 हुआ। तो 4 को मैंने 10 से कंपेयर किया, अब क्या हो रहा है, मेरा मिड का स्क्वायर जो है ना वो लेस देन आ रहा है इनपुट से। लेस देन अगर इनपुट से वो कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यार ये हो भी सकता है कि यही हो आंसर, और नहीं भी हो सकता है कि आंसर हो। अब किस केस में हो सकता है कि यही आंसर हो, तो उस केस में आंसर हो सकता है ये। सपोज ये 10 की जगह पे तुमको 5 दे रखता, 10 की जगह पे तुमको 5 दे रखता, तो मेरे को इसका भी तो आंसर 2 ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मिड का स्क्वायर जो है वो लेस देन आ रहा है इनपुट से, लेकिन वो जो मिड पे जो वैल्यू है ना वो आंसर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हो सकती है, इसलिए मैं क्या करूँगा ना, उसको स्टोर करा लूँगा किसी भी वेरिएबल में, एक आंसर टाइप का वेरिएबल बना लो तुम, ठीक है। ये इंट आंसर बना लिया, उसको शुरुआत में -1 रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लिया मैंने आंसर, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मेरे को पता पड़ गया कि मिड का स्क्वायर जो है वो मेरे ओरिजिनल नंबर से छोटा है। ओरिजिनल नंबर से अगर मिड का स्क्वायर छोटा है, इसका मतलब ये है कि वो आंसर हो सकता है, इसलिए वो आंसर हो सकता है, इसलिए मैं उसको भी स्टोर करा लेता हूँ। उसको मैं क्या करता हूँ, आंसर इक्वल्स टू मिड कर दिया अभी के लिए, है ना। और क्या किया उसके बाद में, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, लो को आगे मूव कर दूंगा, है ना। अगर मिड का स्क्वायर जो है वो इससे छोटा है, यानी कि लो को मूव करेंगे इस केस में, लो को इधर मूव करेंगे, लो इक्वल्स टू मिड +1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कोड यहाँ तक, है ना, कि अगर मिड का स्क्वायर मेरे इनपुट के इक्वल आ जाए, यानी कि 4 जैसे 5 था, 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो मैं रिटर्न मिड कर दूं। मिड का स्क्वायर ग्रेटर देन इनपुट आ जाए, तो मेरे को पता है कि बाकी का पोर्शन बिल्कुल बकवास है, उधर मेरे को एलिमेंट मिलना नहीं, तो मैं इधर अपडेट कर दूं हाई को। और अगर इधर मेरा जो मिड का स्क्वायर है वो लेस देन मेरा इनपुट आ जाए, तो मेरे को पता है कि वो आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मैंने उसको एक जगह स्टोर भी कराते जाऊंगा, और आंसर को मैं हर बार जब भी ऐसी कंडीशन आएगी अपडेट करता जाऊंगा, ताकि उनको लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। और मैं फिर लो को मिड +1 पे लाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है अगर वो मिड का स्क्वायर जो है वो छोटा है मेरे इनपुट से, तो इधर वाला पोर्शन तो कोई काम का ही नहीं है, तो लो को मैं अपडेट भी करते जाऊंगा। इस तरीके से इसको किया, तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस कब तक चलती जाएगी, ये वाली पूरी प्रोसेस कब तक चलती जाएगी, जब तक ये प्रोसेस चलती जाएगी, जब तक तुम्हारा क्या, वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई है, जब तक ये प्रोसेस चलती जाएगी पूरी, है ना। ये प्रोसेस चलती जाएगी, और अंदर तुम क्या करते रहोगे, हमेशा मिड कैलकुलेट करते रहोगे, यानी मिड इक्वल्स टू क्या करते हैं अपन, लो प्लस हाई बाय 2, ठीक है। पूरा बाइनरी सर्च का ही कोड हो गया ये, तो ये पूरा कोड हो गया। आई होप तुमको ये कोड पूरा समझ में आ गया हो। इसमें शुरुआत में तुम क्या कर लेना, लो और हाई को भी इनिशियलाइज करा लेना। तो तुम लो को किससे इनिशियलाइज कराओगे, लो तुम्हारा होगा 1 पे, ठीक है, और हाई तुम्हारा होगा 10 पे, तो ये दोनों तुम शुरुआत में इनिशियलाइज करा लेना। उसके बाद में मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2 हमेशा निकलता जाएगा, बीच वाला एलिमेंट चेक करते जाएंगे, अगर वो इनपुट के इक्वल है, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहीं से तुम रिटर्न मिड कर दोगे। नहीं तो तुम चेक कर दोगे क्या मिड का स्क्वायर जो है वो मेरे एलिमेंट से अगर बड़ा आ रहा है, मिड का स्क्वायर बड़ा आ रहा है, तो हाई को मैं इधर मूव करूंगा। सिमिलरली अगर वो छोटा आ रहा है ना, छोटा आ रहा है, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि वो पॉसिबल आंसर हो सकता है, इसीलिए मैं उसको आंसर में स्टोर कराया, और आंसर हर बार अपडेट होता जाएगा जब भी वो छोटा होगा, और फिर लो को मैं मिड +1 पे लाके रख दूंगा, ठीक है। यही इसका पूरा कोड है। एक बार इस पर ड्राई रन करके देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये मैंने लो लिया यहाँ पे, ये मैंने लिया हाई, ठीक है, लो प्लस हाई बाय 2, यहाँ पे आया मिड, ठीक है। अब मिड ये आया, तो मिड से कंपेयर करना है, मिड के स्क्वायर से अपन कंपेयर करते हैं, तो मिड का स्क्वायर आ रहा है 25, 25 इज यहाँ पे मैंने कहा 25 इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे तो ये होगा नहीं, 10 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 25 इज ग्रेटर देन 10, हाँ 10 से बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि हाई को मूव करूँगा मिड -1 पे, तो मेरा ये हाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। वापस से मिड कैलकुलेट होगा, तो 4 + 1 5/2, 5/2 का मिड कितना 2 आया, तो ये मेरा मिड यहाँ पे आया। वापस मिड के स्क्वायर से मैं कंपेयर करूंगा मेरे एलिमेंट को, तो मैं 2 2 × 4 आ रहा है मेरा, और मेरे को पता पड़ रहा है वो 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा ना, आंसर में, ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है,
तो मैं आंसर में 2 को तो स्टोर करा ही लूँगा, हो सकता है ये भी एक आंसर हो, इसका पॉसिबल आंसर हो, है ना। तो मैंने 2 को स्टोर करा लिया, उसके बाद में मैंने लो को मिड प्लस 1 पे मूव करा, उसके बाद में मैंने लो को मिड प्लस 1 पे मूव करा, तो मेरा आया लो यहाँ पे, ठीक है। अब वापस अपन मिड कैलकुलेट करते हैं, लो प्लस आई बाई 2, तो 3 आ रहा है, 3.5 में 3 हो गया, तो ये मेरा मिड फिर से हो गया। वापस मिड का स्क्वायर किया, 3 3 9, कंपेयर किया मेरा एलिमेंट से, तो मेरे को पता पड़ा 9 जो है वो छोटा है 10 से। अगर 9 10 से छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो क्या होगा, आंसर में फिर से अपडेशन होगा, अभी 2 था, अब आंसर में 3 आ गया, तो लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि लो यहाँ पे था तो लो मेरा हाई पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। वापस से हम इसमें आएंगे, अभी भी कंटिन्यू होगा क्वेश्चन हमारा, तो क्या देखेंगे, लो प्लस हाई बाई 2, 4 प्लस 4 बाई 2, यहीं पे आ जाएगा मिड भी, ठीक है। अब मिड का स्क्वायर कैलकुलेट किया 16, तो क्या आ रहा है, 16 इज ग्रेटर देन इनपुट, इनपुट यानी कि 10, 16 तो 10 से बड़ा आ गया, तो हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1 करते थे अपन, तो हाई यहाँ से उठ के यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पे आया, तो जैसे ही लो ग्रेटर देन हो गया हाई से, है ना, लो हाई से बड़ा हो गया, ये आगे पीछे हो गए, तो हमको ये लूप ब्रेक कर देना। ये जब जैसे ही लूप ब्रेक होगा, उसके बाद सिर्फ तुमको क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है क्या, रिटर्न कर दो आंसर। ये जो आंसर था ना लास्ट वाला अपडेट हुआ, 3 रिटर्न कर दोगे तुम, हमारे पास 10 था और हमारे को 3 मिल गया है। तो कैसे मिला हमने देख लिया, लास्ट अकरेंस निकालनी है छोटे वाले एलिमेंट की, वही वाला क्वेश्चन हो गया। लास्ट अकरेंस का एक तुमको करवाया भी था, उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, लेकिन ये इसको SQRT वाला फंक्शन बिना यूज किए इसको सॉल्व करना है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बाइनरी सर्च से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। इसमें तुम यूजर से इनपुट लेना, और जो भी इनपुट लोगे उसको हाई की पोजीशन पर रखना है, और फिर ये पूरी प्रोसेस करना है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग n होगी, जो कि √x से अच्छी, मतलब इससे कम हो गई, ठीक है। इस तरीके से फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी। इसकी बाद वाली वीडियो में एक अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, तो ट्राई करना कि उसको सॉल्व करो अच्छे से, खुद से भी करो, और फिर मैं भी बता दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।